हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है को। इस कविता को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस कविता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसके आधार पर हम जान सकेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है। अट नहीं रही कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फरवरी से मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं, हवा में मस्ती सी छा जाती है। फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। यानी कि जो प्रकृति होती है वह सुंदरता की असीम सीमा पर होती है और ये कविता फागुन की इसी मादकता को प्रकट करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को। अट नहीं रही को। अट नहीं रही है आबा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अट नहीं रही है आबा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि ने फागुन मास की मादकता का बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। जो प्रकृति की सुंदरता है वो चारों ओर बिखरी हुई है। उस सौंदर्य को देखकर कवि कहता है कि उन आँखों में उसकी सुंदरता समा नहीं रही है। उन कवि का जो शरीर है वो इस सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो उठा है, लेकिन वो इस सुंदरता को अपने अंदर समा नहीं पा रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, यानी कि प्रकृति कहीं और सांस लेती है, फूल कहीं और खिलते हैं, परंतु उनकी सुगंध हवा में घुलकर हर किसी के घर को भर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर पक्षियों से भी रहा नहीं जाता, वह भी उड़ने को उत्साहित हो उठते हैं और पंख फैलाकर इस आकाश में उड़ने लगते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो प्रकृति की सुंदरता है वो अपनी असीम सीमा पर है। उसमें जो जो बदलाव आए हैं इन पंक्तियों में उन्होंने वो व्यक्त किया है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यानी कि जो कवि है वो आँख हटाना चाहता है, अपनी आँखें बंद करना चाहता है, परंतु वह इस सौंदर्य को देखकर अपनी आँखें बंद नहीं कर पाता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, यानी कि पत्तों से भरी हुई लदी हुई डालें, पेड़ पौधे, कहीं हरे फूल कहीं लाल फूल चारों ओर बिखरे हुए हैं, जो कि इस सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। ये सुंदरता कवि के हृदय में समा नहीं पा रही है। वे कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए प्रकृति को देवी के रूप में व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति की देवी ने अपने गले में फूलों की धीमी सुगंध वाली माला धारण की हुई है। इसकी धीमी सुगंध चारों ओर फैली हुई है, जगह जगह ये सुंदरता बिखरी हुई है, जो कि कवि के हृदय में समा नहीं रही है। और फागुन मास के जो ये संपूर्ण सौंदर्य है वो कवि के हृदय को बहुत ही रोमांचित कर रहा है। तो ये जो हमारी कविता थी अट नहीं रही है वो यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये जो पूरी कविता है अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छे समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।